जय हिंद। आइए आज हम लोग क्लास 10th के डॉक्टर के.सी. सिन्हा मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 5.1 के क्वेश्चन नंबर 4 के 5 से लेकर के 8 तक हल करेंगे, यानी 5, 6, 7 और 8 को हल करेंगे। इसके पिछले वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 के ही 1 से लेकर के 4 तक हल किए थे, ठीक है। तो इस वीडियो में 5 से लेकर के 8 तक हल करेंगे, तो कोई कठिनाई वाली सवाल नहीं है। चलिए सबसे पहले सवाल पढ़ लेते हैं, उनके बाद हल करते हैं। देखिए सवाल क्या कहता है। सवाल बोल रहा है एपी के प्रथम 4 पदों को लिखे। एपी के प्रथम 4 पदों को आप लिखिए, ठीक है, को लिखें जब प्रथम पद ए और सार्व अंतर डी निम्नांकित है। यानी कि प्रथम पद ए और सार्व अंतर डी दिया गया है। देखिए ए का मान और डी का मान यहाँ पे दिया गया है। हमें प्रथम 4 पद ज्ञात करना है। तो प्रथम 4 पद के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करते, देखिए प्रथम 4 पद क्या होता है, T1 बराबर, उसके बाद T2 बराबर, ठीक है, उसके बाद T3 बराबर, उसके बाद T4 बराबर। देखिए इससे पहले तो हम सूत्र आपको लिख दिए थे। T1 बराबर ए होता है यानी प्रथम पद, T2 बराबर ए प्लस डी होता है, T3 बराबर ए प्लस 2D होता है यानी 2D होता है, T4 बराबर ए प्लस 3D होता है। यानी यहाँ T4 रहेगा तो ए प्लस 3D होगा, यानी ए सब में एक ही गो रहेगा, सिर्फ ए गो रहेगा। लेकिन डी जो होगा, जैसे यहाँ पे 3D, यहाँ पे T4 रहेगा तो यहाँ पे 3D होगा, यानी इससे एक कम। यहाँ पे 4 है तो यहाँ पे 3D है, बस इतना ही होता है और ये हो जाता है आपका फार्मूला। हम फिर से लिख दिए, ठीक है। तो चलिए इसको हम लोग हल कर लेते हैं 5 नंबर का। तो 5 नंबर में देखिए आपको ए बराबर दिया गया है 100, ठीक है, और डी बराबर दिया गया है मेरे भाई -30, ठीक है। तो देखिए, तो सबसे पहले हम लोग निकालेंगे T1 यानी प्रथम पद। तो T1 निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, T1 बराबर क्या होगा ए, तो ए का मान कितना है 100, तो 100 दे देंगे, ये हो गया T1। अब चलिए T2 यानी दूसरा पद, T2 निकालेंगे तो क्या होगा, T2 सूत्र क्या होता है ए प्लस डी, तो ए प्लस डी, ठीक है। तो T2 बराबर ए का मान कितना है 100, ठीक है, प्लस में डी का मान कितना है, सॉरी यहाँ देखिएगा डी का मान है -30। तो दो गो चीज एक जगह नहीं हो सकता, इसीलिए इसको ब्रैकेट में दिए हैं। T2 बराबर क्या हो जाएगा 100 प्लस गुना माइनस क्या होता है, माइनस होता है, -30 हो जाएगा, ठीक है। तो T2 बराबर क्या हो जाएगा आपका 100 में से 30 घटाइए, तो 0 में 0 गया 0, 10 में 3 गया 7, 1 हो गया 0, यानी हो जाएगा आपका 70 होगा, हाँ T2 हो जाएगा 70। तो चलिए अब हम लोग यहाँ पे T3 निकालते हैं। T3 बराबर क्या होगा ए प्लस 2D, ए प्लस में 2D, ठीक है, ए प्लस में 2D। तो T3 यानी T3 बराबर ए का मान 100, ठीक है, ए का मान 100 प्लस 2D, तो 2 गुना डी का मान कितना है, डी का मान यहाँ पे -30, 2 गुना -30, ठीक है। तो T3 बराबर क्या हो जाएगा 100 प्लस गुना माइनस 30 गुना 2 60, 100 माइनस 60। तो T3 बराबर 100 में से 60 घटाइएगा तो 0 में 0 गया 0, 10 में 6 गया 4, तो हो जाएगा 40, T3 आ जाएगा 40। तो अब यहाँ पे हम लोग निकालेंगे T4, T3 तक निकाल लिए यहाँ तक। तो चलिए T4 यानी 3 पद निकाल लिए, प्रथम 4 पद बोल रहा है, अब देखिए 4 पद लिखे, तो T1 निकाल लिए प्रथम पद, T2 निकाल लिए द्वितीय पद, T3 निकाल लिए तृतीय पद। अब T4 निकाल रहे यानी चौथा पद निकाल रहे हैं। T4 बराबर क्या होता है ए प्लस 3D, ठीक है। तो T4 बराबर ए का मान कितना है, यहाँ देखिए ए का मान है 100, तो 100 प्लस 3 गुना डी का मान कितना है -30, तो -30 को कोष्ठ में दे देंगे। तो T4 बराबर क्या हो जाएगा 100 प्लस माइनस गुना करेंगे तो -30 गुना 3 90, तो T4 बराबर हो जाएगा आपका 100 में से 90 जाएगा तो 10, ठीक है। अब यहाँ पे लिखिए T1 बराबर क्या आया हुआ है 100, उसके बाद T2 बराबर क्या आया हुआ है 70, उसके बाद T4 बराबर T3 बराबर 40, उसके बाद T4 बराबर आया हुआ है 10 दे दीजिए, ये होगा आपका आंसर, ठीक है। नहीं T1 भी होगा, T1 को क्यों छोड़ दिए, T1 भी होगा। तो आपका आंसर हो सकता है 10,
70 कोमा सॉरी 100 है, 10 नहीं है 100 है, 100 कोमा 70 कोमा 40 कोमा 10, ये होगा आपका आंसर। ठीक है, या तो उल्टा भी हो सकता है। उल्टा क्या हो सकता है समझिए, 10 पहले होगा, उसके बाद 40 होगा, उसके बाद 70 होगा, उसके बाद 100 ई हो सकता है, इनमें कोनो भारी बात नहीं है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे हम लोग 2 नंबर के सवाल को हल कर लेते हैं। सॉरी 6 नंबर का, 2 नंबर का नहीं, अभी हम लोग हल किए 5 नंबर का, अब हल करेंगे 6 नंबर का। ठीक है, देखिए 6 नंबर में क्या है, ए बराबर -1, ए बराबर में है -1 और डी बराबर में भी है -1। तो हमें निकालना क्या है, यही T1 T2 T3 T4। तो सबसे पहले T1 बराबर क्या होता है, ए, तो ए का मान -1, तो -1 ही हो जाएगा। T2 यानी T2, तो लिखिए यहाँ पे T2 बराबर क्या है, ए प्लस डी, तो ए प्लस में डी, तो T2 बराबर ए का मान -1, प्लस है तो प्लस, फिर से डी का मान -1। ठीक है, तो T2 बराबर क्या हो जाएगा, -1 अब प्लस माइनस -1, T2 बराबर -2, तो T3 बराबर क्या होगा, a प्लस 2d, a प्लस 2d। ठीक है, तो T3 बराबर a का मान -1, ठीक है, प्लस में 2 है तो 2, गुना है तो गुना, d का मान -1, तो -1। ठीक है, तो T3 बराबर -1 प्लस माइनस माइनस 2 गुना 1 2, तो T3 बराबर क्या हो जाएगा, -1 -2 -3। तो यहाँ पे निकाल लेंगे T4 बचा है, तो T4 बराबर a प्लस 3d, a प्लस में 3d। ठीक है, तो T4 बराबर a का मान कितना है, -1, ठीक है, प्लस में d का मान कितना है, 3 गुना d का मान देखिए -1, तो इसको कोष्ट में देंगे -1, क्योंकि दो चिन्ह एक जगह नहीं होता है। तो T4 बराबर क्या हो जाएगा, -1 प्लस गुना माइनस, तो -3 गुना 1 3, तो T4 बराबर क्या होगा, -1 -3, तो क्या हो जाएगा, -4। ठीक है, तो यहाँ पे लिख लीजिए T1 बराबर, देखिए क्या आया हुआ है, -1, T2 बराबर -2, T3 बराबर क्या आया हुआ है, -3, T4 बराबर -4। ठीक है, ये होगा आपका आंसर। आपका आंसर होगा -1, -2, -3, -4। ठीक है, ये होगा आपका आंसर। ठीक है, तो चलिए अब यहाँ पे हम लोग हल कर लेते हैं 7 नंबर का। अभी हम लोग हल किए 6 नंबर का। देखिए 7 नंबर में क्या कह रहा है, 7 नंबर में देखिए a बराबर -7 और d बराबर भी -7। तो सबसे पहले हम लोग निकालेंगे T1, तो T1 ही निकालेंगे। T1 बराबर क्या है, a, तो T1 बराबर a का मान -7। ठीक है, T2 बराबर क्या होता है, a प्लस d, तो a प्लस में d। ठीक है, तो T2 बराबर a का मान -7, d का मान भी -7। ठीक है, तो T2 बराबर -7 प्लस -7, तो T2 बराबर क्या होगा, -7 -7 -14। तो T3 बराबर यानी T3 बराबर a प्लस 2d, तो यहाँ लिख दीजिए a प्लस में 2d। ठीक है, तो T3 बराबर क्या हो जाएगा, T3 बराबर a का मान देखिए -7 प्लस में 2d, 2 गुना d का मान देखिए -7। दो चिन्ह एक जगह नहीं होता, इसीलिए हम लोग यहाँ पे कोष्ट दे देंगे। ठीक है, उनके बाद देखिए T3 बराबर क्या होगा, -7 प्लस माइनस 2 गुना 7 14। ठीक है, तो T3 बराबर क्या हो जाएगा, माइनस 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 14 7 21। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम लोग निकाल लेंगे T4। चलिए यहाँ पे निकाल लीजिए T4, तो क्या हो जाएगा, a प्लस 3d, a प्लस में 3d। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, a प्लस में 3d, तो T4 बराबर a का मान यहाँ पे है, यहाँ पे a का मान -7 प्लस 3 गुना d का मान -7। ठीक है, तो T4 बराबर क्या हो जाएगा, -7 प्लस माइनस गुना करेंगे तो -3 गुना 7 21। ठीक है, तो T4 बराबर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, -7 -21 -28। T1 बराबर, T2 बराबर, T3 बराबर और T4 बराबर। देखिए T1 बराबर -7, T2 बराबर यहाँ -14, T4 बराबर, T4 नहीं T3
यानी T3 बराबर -21 और T4 बराबर -28। ठीक है, यही होगा आपका आंसर। आंसर होगा -7, -14, -21, -28। ठीक है, ये होगा आपका आंसर। ठीक है, आंसर मिला लेंगे लास्ट में, पहले हल कर लेते हैं। अब यहाँ पे हम लोग हल कर लेते हैं 8 नंबर का। अभी हल किए हम लोग 7 नंबर का। ठीक है, देखिए 8 नंबर में क्या है। ए बराबर यहाँ 2 ए बराबर दे दिए, एगो मिटा दीजिए। 1.0 है तो आप इसको 1 ही लिख सकते हैं। ठीक है, ए बराबर 1 और डी बराबर 0.1। ए बराबर 1 और डी बराबर 0.1, तो पॉइंट रहिए बटे में 10 लगाइए, यानी डी बराबर 1/10। ठीक है, तो चलिए हल कहते हैं। यानी प्रथम पद T1 बराबर क्या हो जाएगा, ए। T1 बराबर ए, तो T1 बराबर ए का मान यहाँ पर देखिए क्या है 1, तो 1। T2 बराबर यहाँ लिख देंगे T2 बराबर क्या होता है। T2 बराबर देखिए तो A प्लस डी, तो A प्लस में D। ठीक है, तो T2 बराबर A का मान कितना है 1, प्लस में D का मान कितना है 1/10। ठीक है, अब देखिए यहाँ चलिए अब। ठीक है, T2 बराबर क्या होगा, T2 बराबर हो जाएगा, यहाँ एलसीएम ले लेंगे 10, तो यहाँ न है कुछ हो तो बटे में 1 लगा देंगे। ठीक है, तो 1 से 10 में भगा देंगे 10 में 1 से गुना करेंगे 10, प्लस है तो प्लस 10 और 10 कट जाएगा, 1 में 1 से गुना करेंगे 1, तो T2 बराबर 11/10। उनके बाद T3 बराबर, ठीक है, T3 बराबर क्या होता है, यहाँ देखिए A प्लस 2D, ठीक है, तो T3 बराबर A का मान 1 प्लस 2 गुना D का मान 1/10, 1/10। ठीक है, तो T3 बराबर 1 प्लस 2/10। समझ गए ना, ये 1 गुना 2 2/10, तो 10 ही होगा। तो T3 बराबर क्या हो जाएगा, एलसीएम आ जाएगा 10, तो 10 प्लस 2। ठीक है, तो T3 बराबर 12, जोड़ के 12 ही होगा ना, बटे 10। 2 से काटेंगे 6, तो 2 से काटेंगे 5, तो T3 बराबर 6/5। तो चलिए T4 बराबर A प्लस 3D, तो A प्लस में 3D। ठीक है, तो T4 बराबर क्या होगा, A का मान 1 और प्लस है D का मान 1/10, तो 3 गुना 1/10। ठीक है, तो T4 बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ दीजिए T4 बराबर 1 प्लस 3 गुना 1, 3/10। ठीक है, तो T4 बराबर एलसीएम आ जाएगा 10 में, तो यहाँ क्या हो जाएगा 10 प्लस में 3, तो T4 बराबर 10 3 13/10। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा T1 बराबर, T2 बराबर, T3 बराबर और T4 बराबर। T1 बराबर 1, T2 बराबर 11/10, 11/10। T3 बराबर 6/5, T4 बराबर 13/10। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा आपका, ये आंसर ही हुआ। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा 1,11/10। ठीक है, 6/5, 13/10, ये हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, क्या नंबर का, ये आंसर हो जाएगा आपका 8 नंबर का आंसर मिला लीजिए। ठीक है, आंसर एक बार मिला लेते हैं सबका। यहाँ पे चलिए 5 नंबर का, सबसे पहले 4 का 5 नंबर, 4 के 5 नंबर में चलिए, देखिए 4 के 5 नंबर में है 170 40 10, 170 40 10। ठीक है, ये आपका सही है। अब चलिए इसके 6 नंबर पे यहाँ पे हल किए हैं, इसका आंसर है यहाँ पे -1 -2 -3 और -4। ठीक है, इसका आंसर है आपका क्या नंबर का, 6 नंबर का है ना, तो 6 नंबर का आंसर है -1, उसके बाद -2 आया है ना, -2 -3 -4। चलिए इसका आंसर नहीं मिल रहा है लगता है, 4 का 6 नंबर, 4 का 6 नंबर। ठीक है, 4 का 6 नंबर आंसर नहीं मिल रहा है, रुक जाइए तो 1 मिनट।
-1 है। ओके, देखिए 6 नंबर में -1 और 1/2 है, मिस कर दिए। यहाँ क्या है, 1/2 है, ठीक है। तो इसका तो -1 ठीक है। T2 में चलिए 1/2 कर दीजिए, यहाँ पे खाली 1/2 कर दीजिए, तो एलसीएम आ जाएगा, मिटाइए इसको, एलसीएम आ जाएगा 2, ठीक है। तो हो जाएगा -2 और +1, तो यहाँ हो जाएगा -1, ठीक है, बटे में 2, बिन चिन्ह घट जाएगा, चिन्ह बड़का का होगा, इसीलिए -1 हुआ है। इसके बाद a + 2d, तो यहाँ कर देंगे हम लोग क्या, 1/2, तो 2 और 2 कट जाएगा, 1 + 1 2, सिर्फ 2 बच जाएगा, यहाँ बच जाएगा 1 प्लस में आपका 1, तो 1 + 1 2, ठीक है, यहाँ 2 दीजिए, 2 होगा। उनके बाद T4 2 होगा, माइनस इसमें है ना, कट के 0 होगा, 0 होगा। T4 बराबर a + 3d, तो यहाँ हो जाएगा 1/2, तो यहाँ हो जाएगा -1 + 3/2, ठीक है, +3/2 हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, एलसीएम आ जाएगा 2, तो यहाँ हो जाएगा क्या, -2 + 3, ये क्या आ जाएगा 1/2, ये आ जाएगा आपका, यहाँ पे लिख दीजिए T4 बराबर 1/2, आंसर सही कर लीजिए। आंसर हो जाएगा आपका -1 तो ठीक है, लेकिन यहाँ हो जाएगा -1/2, और T3 बराबर हो जाएगा आपका 0, T3 बराबर 0, और T4 बराबर 1/2, T4 बराबर 1/2 प्लस में, हाँ प्लस में, ठीक है। अब आंसर मिलाइए, आंसर मिला लीजिएगा, इसीलिए हम आंसर मिला रहे थे, ठीक है, हमको डाउट हो रहा था। -1 और यहाँ हो जाएगा -1/2, और यहाँ हो जाएगा 0, ठीक है, और यहाँ 0 के बाद हो जाएगा आपका, यहाँ कोमा दीजिए सही से, 1/2 कोमा हो जाएगा 0, और कोमा हो जाएगा 1/2, यानी -1 -1/2, ठीक है, 0 1/2, देखिए -1 1/2, 0 और 1/2, ठीक है ये। अब चलिए 7 नंबर का, यहाँ पे 7 नंबर में चलिए, 7 नंबर का -7 -14 -21 -28, तो आंसर भी है आपका -7 -14 -21 -28, ठीक है। उनके बाद आंसर है आपका 1 11/10 6/5, ठीक है। 1 यहाँ पे है क्या जानते हैं, 1.1, तो वही बात हुआ भाई, 11 में 10 से भाग देंगे तो 1.1 ही आएगा, 6 में 5 से भाग देंगे तो क्या आएगा, 6 में 5 से भाग देंगे तो 1.2 आएगा, आंसर भी होगा 1.2 1.2, ये तो भागा देंगे तो 10 3 बच जाता है, 1.3 सही है। तो भाई इस पॉइंट में आंसर है, ठीक है, कोई बात नहीं, इसको पॉइंट में ला लीजिएगा, वैसे ये सही है, हम देख लिए ये सही है, ठीक है। तो इस वीडियो में हम लोग 4 नंबर को समाप्त कर लिए, नेक्स्ट वीडियो में अगले सवाल को हल करेंगे, इस वीडियो में यहीं तक। तो चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।